हेलो एवरीबॉडी। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। नीट 2020 में क्वालिफाई सभी बच्चों को देवेंद्र अहलावत की तरफ से हार्दिक बधाइयां। आज हम आपको नीट की काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। जो काउंसलिंग आपके पास होगी वो दो प्रोसेस के थ्रू करनी है। एक ऑल इंडिया कोटा के लिए और दूसरा जो आपके पास स्टेट लेवल के लिए करोगे। हर स्टेट की अलग अलग आपके पास में अप्लाई करना है और सभी को ऑल इंडिया कोटा के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, उसकी डिटेल्स हम देखते हैं। ये आप देखिए। अब इसमें सबसे पहला स्टेप, आपको एमसीसी की साइट के ऊपर लॉगिन करेंगे। mcc.nic.in। आप इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करोगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। आप जब भी इसको अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना है आपको कि ये हमेशा आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करेंगे, मोबाइल पे नहीं करनी है। आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास यहां पे एक फॉर्मेट ओपन होगा। आज ये ओपन नहीं हो रहा है। ये फॉर्मेट जो होगा वो आपके पास में 27 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। 27 से लेके और 2 नवंबर तक की डेट्स आपको हैं जिसके अंदर आप इसको फिल कर सकते हो। आप जैसे इसको करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप मोबाइल नंबर और मेल वही अप्लाई करिए जो आपने एनटीए के एग्जाम फिल करते वक्त दिया था। जो डिटेल्स आपके, तो सेम डिटेल्स। आप एक ओटीपी आएगा, उसके द्वारा आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है उसके द्वारा। जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हो तो ये आपके पास में आपको लेके जाएगा फीस डिटेल्स के बारे में, पेमेंट शेड्यूल के। तो किस स्टूडेंट को कितनी फीस अप्लाई करनी है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 11,000 अमाउंट आपके पास में सबमिट करवानी है। फीस डिटेल सबमिट करवाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास है कि आप इसे अपने पर्सनल अकाउंट से ही भरें। आपके फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, उसके अकाउंट से आप भरें। आप कैफे वगैरह से अगर भरते हो तो वहां पे हमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अगर कोई फीस आपको रिफंड की जाती है तो वो हमेशा उसी अकाउंट में रिफंड होगी। इसलिए आप इसको अपने फैमिली मेंबर या अपने पर्सनल अकाउंट से फिल करिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ऑल इंडिया, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग की, तो ऑल इंडिया पे 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल और 10,000 आपकी रिफंडेबल फीस है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। टोटल फीस जो आपको यहां पे देनी है वो फीस आपके पास देनी है 11,000 रुपीज जनरल कैटेगरीज के लिए। ये ध्यान रखना है। अगर आप SC ST कैटेगरी में, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए आपके पास जो फीस होगी वो फीस आपकी 5,500 है। ये 5,500 आपको पे करनी है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको जो फीस अप्लाई करनी पड़ेगी वो 2,05,000 होगी। फीस के बारे में स्पेशली ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर आपने गलत कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपकी काउंसलिंग हो, आप इससे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करना चाहते हो तो 2,05,000, जनरल कैटेगरी के लिए 11,000 और कैटेगरी में आप अगर आते हो तो आपके पास में 5,500 ये आपके पास देनी है।
अगर कोई बच्चा दोनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज ऑल इंडिया लेवल, इन दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो मैक्सिमम फीस है 2,05,000, तब आपको 2,05,000 जमा करवाने होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे आप इसकी। जब आप फीस को फिल कर देते हो, फीस फिल करने के बाद आपके पास में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं उसकी डेट्स के बारे में आपको एक बार दिखा देता हूं कि कब तक किस डेट का कैसा शेड्यूल आपका रहेगा, क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। तो राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए ये डेट्स आपके पास अवेलेबल है। जो काउंसलिंग राउंड 1 की होगी दैट विल बी फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2020 अप टू 5, और इसी दिन यहां तक 2 नवंबर तक आपको फीस सबमिट करनी है अप टू 7। इसके बाद में आपकी ये वैलिड नहीं रहेगी। तो लेट अवॉइड को आप करिए, जितना जल्दी हो सकता है 27, 28, 29 को आप इसको फिल कर लो। 7 दिन आपके पास अवेलेबल हैं, आप पहले 3 दिन में इसको फिल कर लेना, क्योंकि जब आप चॉइस फिल करोगे तो भी आपको टाइम चाहिएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप 27 या 28 में करिए, उसके बाद चॉइस का आपका टाइम मिलेगा। पहले आप चॉइस फिल करें। जब चॉइस फिल करेंगे तो उसके लिए आपका वही 28 से 2 नवंबर तक का टाइम है। इसमें भी स्पेशली आपको ध्यान देना है बच्चों कि जब आप चॉइस फिल कर रहे हो, उसको लॉक करने से पहले आप जितनी मैक्सिमम चॉइस फिल करना चाहते हो, अराउंड 800 कॉलेजेस, 800 प्लस कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, आप प्रेफरेंस वाइज कॉलेज को फिल करें। आप एक प्रिंट आउट निकालवा लें सभी कॉलेजेस की लिस्ट का। वो लिस्ट जो है वो मैं लिंक के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप निकलवा सकते हैं। ये एमसीसी की साइट पे भी दे रखे हैं सभी कॉलेजेस के, आप वहां से ले लीजिए, आपकी मर्जी। उस को फिल करने के जो चॉइसेस आप टिक कर लो, जिसके अकॉर्डिंग आप करते हो। आप अपने स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हो, दिल्ली को, एम्स को, कैसे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आप दे दिए। वो जब आपके पास में लॉकिंग कर देंगे, आप उसमें सेटिस्फाई हो गए हो, देन यू हैव टू लॉक। और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा आपका ऑन 5 नवंबर। 5 नवंबर को फर्स्ट रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो रिपोर्टिंग है, जो आपके पास में आप साइट के ऊपर आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज अलॉट हुआ है। अब कॉलेज कैसे अलॉट किया जाएगा, उसकी प्रेफरेंस जैसे आपने दी है, आप अगर फर्स्ट उस रैंक के अंदर सेटिस्फाई हो रहे हो तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। नीचे जैसे जैसे आते जाओगे कॉलेज मिलते जाएंगे बच्चों को। जो अलॉटेड कॉलेज है यू हैव टू रिपोर्ट फ्रॉम 6 to 12 विद डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो अभी आपको मैं दिखाता हूं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। ये आपकी काउंसलिंग होगी फर्स्ट, कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे आप। तो मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेके चल रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रिक्वायर्ड हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। इसकी ओरिजिनल कॉपीज सभी आपके पास में, एज वेल एज फोटोकॉपीज। इसके आप कम से कम 7 सेट फोटोकॉपी के अपने साथ लेके जाएंगे। वो 7 सेट अपने पास रखोगे आप। फोटोज, आपका एडमिट कार्ड, योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड, 10th 12th मार्कशीट्स आपके पास में, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आइडेंटिटी प्रूफ, योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप किसी कैटेगरी से फॉल करते हैं तो उस कैटेगरी का प्रूफ। ये लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। जब आप अप्लाई कर रहे हो तब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कॉलेज जाते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं।
अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, लेकिन जब आप जाओगे कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की आपकी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं अपने, और वो कर लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब ये आपके पास में फर्स्ट राउंड, जब आपके पास काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, फर्स्ट राउंड के बाद में आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, तो आपके पास में क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे प्रोसेस पूरी काउंसलिंग की चलेगी, वो आप इसमें देखिए। तो पहला, सबसे पहले आपने रजिस्टर करवाया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी पेमेंट ऑफ फीस हो गई है, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, लॉकिंग, और लॉकिंग के बाद में आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपको मिल गया, या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो आपके पास में आप डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस कॉलेज में जाएंगे। वहां पे फिर आपको पास चॉइस अवेलेबल है, क्या आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना है। और अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलेज मिला है, देन वेल एंड गुड, फिर आप उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा वहां पे। अगर नहीं हुआ तो आपको फिर सेकंड राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में फिर से आपके पास में वो चॉइसेस फिल करेंगे। कोई बच्चा यहां से फ्री एग्जिट लेना चाहता है तो फ्री एंट्री वो पॉसिबल है आपके पास में। अब आप यहां से जाने के बाद में एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में या ले लिया, आपकी मर्जी है। अगर आपको मिला है और आप नहीं लेना चाहते तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाइए, और अगर ले लिया तो वो आपके पास में चॉइस आपकी कंफर्म होगी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर से अगर आपको नहीं मिली थी सीट, या जिसने यहां से गिव अप कर दिया, वो दोनों के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग अवेलेबल हो जाएगी। या कोई ऐसा कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है। या तो फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स जो आपके पास थे, या किसी ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है वो बच्चा, ये फिर से राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आप जब कर लोगे तो फिर से आपके पास में सेम वही स्टेप्स पे फिर आपका प्रोसीजर फिर से चलता जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हो चुकी है आपके पास में, फिर से आपके पास में चॉइसेस आप फिल करो, चॉइस फिल करने के बाद में फ्रेश सीट्स अलॉटमेंट आपके पास में आएगी। ठीक है, सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे। जो आपकी जैसे चॉइस फिल करी, सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट आपको हो जाएगी। तो ये सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट आपको मिल गई। अब यहां से सेकेंड राउंड में फिर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपके पास में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीट अगर अवेलेबल होगी, आपको मिल गई है, तो आप यहां पे जाइए और जाके उस कॉलेज को में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाइए। अगर आप यहां पे एग्जिट करते हैं, ध्यान देंगे बात, अगर आप यहां पे एग्जिट करते हो तो जो आपने सिक्योरिटी के रूप में अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको कॉलेज ने सीट अलॉट कर दी, एमसीसी ने सीट अलॉट कर दी है आपको, उस सीट में आ गए आप, और फिर आप वहां से एग्जिट कर जाते हो कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा हूं, तो आपको फीस रिफंड नहीं होती है। यह ध्यान रखना है। आप कॉलेज ले लीजिए, मिल गया है आपके पास में, आपका खत्म हुआ यहां पे प्रोसेस। नहीं मिला है तो आपके पास में फिर ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपके पास में चॉइसेस अवेलेबल थी और आपको नहीं मिल पाया, तो अब आपके पास में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग है या आपके पास में स्टेट की काउंसलिंग है, वो चलेगी। वो चॉइसेस आपके पास अलग रहेंगी। तो ये सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में प्रोसेस है कि कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स और यहां तक आप लेके जाओगे, इसके बारे में। इस बार एम्स की काउंसलिंग है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग है, एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा, वो एक बार ध्यान दीजिए आप। मैं आपके पास में मैं एक बार मैं डिटेल दे रहा हूं थोड़ी सी आपको। जो बच्चे अगर आप एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो,
तो एम्स की जो काउंसलिंग होगी वो 4 स्टेप्स में है, आप ये ध्यान दें एक बार। राउंड 1, राउंड 2 ऑल इंडिया लेवल पे आपके पास में काउंसलिंग होगी। थर्ड स्टेप विल बी मॉप अप काउंसलिंग। मॉप अप काउंसलिंग राउंड में आपके पास थर्ड राउंड में अगर आपकी कॉलेज में एम्स में किसी में भी सीट अवेलेबल है तो आप मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, यह चीज ध्यान देनी है। और फिर भी अगर कोई सीट बाद में बचेगी मॉप अप राउंड के बाद में तो वो स्ट्रेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। स्टे राउंड होगा आपका लास्ट में 4th, उसके थ्रू एम्स की सभी सीटें फिल की जाएंगी, रिस्पेक्टिव एम्स को दे दी जाएंगी, वहां पे स्टे काउंसलिंग होगी और उसके थ्रू आपके पास में फिल किया जाएगा। एम्स की काउंसलिंग का ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डोमिसाइल फ्री है एम्स का, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कैसे भी हो, ऑल इंडिया लेवल के लिए आपके पास अवेलेबल है, कहीं भी इसमें कर सकता है, ठीक है। वो एम्स का स्पेशल ये ध्यान रखेंगे 4 स्टेप्स में, 2 स्टेप के बाद ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको एम्स की सीट नहीं मिली, आपने चॉइसेस भरी हैं और उसके बाद में फिर भी आपके पास में है तो 18 एम्स आपके पास अवेलेबल हैं, किसी भी एम्स में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको मॉप अप राउंड तक या फिर स्ट्रे काउंसलिंग तक। तो लास्ट तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ बच्चे लास्ट में छोड़ देते हैं, कोई बच्चा आप में से 630 पे 640 पे है, अगर उसको मिल जाता है कॉलेज वेल एंड गुड, हो सकता है तो लास्ट तक आप स्ट्रे राउंड तक इसमें बने रहोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको चांस मिल जाए। ये स्पेशल ध्यान रखना है एम्स के बारे में भी। आपकी बाय चांस कई बार सीट मिल जाती है क्योंकि अप्लाई करते जाओगे वो उसके थ्रू आता जाएगा, वो आपके पास में। सेंट्रल काउंसलिंग के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए जो दिल्ली में आपके पास में कॉलेजेस हैं, इनके लिए आपको वही स्टेट वाला अलग से फॉर्म फिल करना है। 85% के लिए अलग से फॉर्म फिल करेंगे। कुछ सीटें डायरेक्टली आपके पास में ऑल इंडिया के थ्रू भरी जाएंगी। 15% आपके पास में एलएचएमसी, यूसीएमसी, मेमसी, इनके आपके पास में भरी जाएंगी। सेंट्रल में इसमें आप देखते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसके थ्रू आपके पास में भरी जा रही है, ठीक है। जो आपके पास में सफदरजंग है, आपके पास अटल बिहारी, आपके पास राम मनोहर लोहिया, वीएमसीसी, तो इनके कॉलेज की आपके पास में जो सीटें हैं वो भी आपके पास में 15% ऑल इंडिया के थ्रू भरी जाएंगी और 85% सीटें जो भरी जाएंगी वो स्टेट काउंसलिंग, जो दिल्ली की काउंसलिंग होगी उसके लिए। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एफएमएससी की साइट पे जाना होगा और वहां से इसको करना पड़ेगा। इसकी डिटेल काउंसलिंग की प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा, स्टेट काउंसलिंग के बारे में आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और इसका। ये भी आपकी डेट्स आ जाएंगी, अभी आई नहीं है, डेट्स आते ही आपके पास में उसकी भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये अलग अलग में, तो यहां से इन सब की अलग अलग काउंसलिंग का प्रोसेस है। तो आप डिटेल में एक बार इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू चले जाइए, वहां पे देखोगे तो मिलेगा आपको। तो डीयू की 15%, 85, इन 85% के लिए स्पेशली आपको ध्यान देना है कि 85% जो आप अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट के थ्रू होंगी, ठीक है। एफएमएससी के थ्रू इसको अप्लाई करोगे आप। यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। डीयू की जो आपके पास में सीट्स अवेलेबल होंगी, डीयू के लिए अप्लाई करते हो आप इन 85 क्राइटेरिया जो आपके पास में है, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है डीयू स्टेट का वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए जो क्वालिफाई 85% के लिए आना चाहिए वो आपको दिल्ली टेरिटरी से के स्कूल से आपके पास में आपकी 12th क्लास होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। आप उसके लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों इस काउंसलिंग के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डिटेल और लेनी हो ऑल इंडिया लेवल पे तो उसके लिए आप बेसिक स्टेप्स को आप कंप्लीट करिए। बेसिक स्टेप्स पूरे करने के बाद काउंसलिंग में जब आप सीट फिल करते हैं तो 800 कॉलेज 850 कॉलेज के करीब में है। जितने आप कॉलेज फिल कर सकते हो उतने करो। जिसके नंबर अच्छे हैं वो आपके पास में बेटर चॉइसेस फिल करेगा, जिसके नहीं है नंबर कम है, जो 580, 570, 600, 620, 625 में एलिजिबिलिटी मिलेगी, आपको बता रहा हूं कॉलेज मिल जाएगा। आप हिम्मत ना हारना,
लगे रहो, कॉलेज मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं जरूर आपका आ जाएगा। चॉइसेस फिल करनी है, सीटें काफी हैं इस बार, सीटें काफी हैं तो आपके पास में अवेलेबिलिटी हो जाएगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर फ्यूचर। और अगली स्टेट काउंसलिंग की वीडियो के बारे में आप देखना, कुछ स्टेट्स की मैं बढ़ाऊंगा, उन स्टेट्स की आप मेरे से देख सकते हो वीडियो को, ये करेंगे।